मिनट के लिए सुनेंगे छोटे स्वामी जी। विष्णु पुराण और भागवत में प्रहलाद और ध्रुव की कथा आती है। हर एक वर्ग में इन दोनों की चर्चा होती है। इनकी विशेषता यह है कि उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में अपने आराध्य विष्णु भगवान का दर्शन कर लिया। इनकी कथा का महत्व क्या है? एक छोटी आयु में लगभग 10-12 वर्ष 15 साल की आयु में ध्रुव ने तो लगभग 8-10 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया था, क्योंकि ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे थे। उनकी विमाता ने उठा दिया कि इस राजा की गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो, मेरा बेटा बैठ सकता। और ध्रुव को वही पीड़ा होती है कि मैं राजा की गोद से भी जो श्रेष्ठ स्थान है परमात्मा की गोद में बैठूंगा। और वो बालक भयानक वन में जाकर तप करने लगता है। मार्गदर्शन मिलता है नारद जी से और कठोर तप के द्वारा विष्णु भगवान का साक्षात्कार करता है। इसी तरह प्रहलाद को भी नारद जी ने मार्गदर्शन दिया होता है। जब प्रहलाद संकट में होते हैं, भक्ति का रस है प्रहलाद को हिरण्यकश्यप तरह से प्रताड़ित करता है और कहता है कि मैं किसी को परमात्मा नहीं मानता, मैं ही परमात्मा हूँ। न मुझे कोई दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, न पुरुष मार सकता है, न देवता मार सकता है, न पशु मार सकता है। किसी स्थान न धरती में कोई मारेगा, न आकाश में मारेगा। ये सब शर्तें थी, उसने वरदान पा लिया था। और शक्ति पाने के बाद जैसे अहंकार हो जाता है, वैसे ही हिरण्यकश्यप को अहंकार था। प्रहलाद की कथा में यही दिखाया गया है कि किस तरह से खंभे से निकलकर नृसिंह प्रकट होते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। विष्णु भगवान का नृसिंह होता है। नृसिंह का अर्थ क्या है? आधा शरीर पुरुष का, मनुष्य का हो और आधा सिंह का। ये पौराणिक कथा है। इसके माध्यम से जन समाज में भक्ति रस का संचार किया जाता है। प्रहलाद और दूसरे बच्चों में क्या विशेषता है? प्रहलाद को अपने संबंध का पता है कि मेरी चेतना का स्वामी कौन है? भगवान विष्णु, और मुझे उनकी भक्ति करनी है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? आज हम किस तरह तप करें? देखिए, जो परमात्मा है उससे हमारी आत्मा का क्या संबंध है? वृक्ष से एक फल गिर जाता है, क्या होता है? कुछ समय के बाद वो फल सूख जाता है। जब तक वृक्ष में रहेगा तब तक कोई चिंता की बात नहीं। जो उसका खाने वाला भाग होता है उसका छिलका उतार दीजिए तो भी वृक्ष सड़ जाता है, कुछ घंटों में वो सड़ जाता है। एक मनुष्य है जो ये भूला बैठा है कि परमात्मा से उसे क्या लेना देना। उसका परिवार है, बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, विज्ञान के द्वारा नई नई खोजें वो कर चुका है। वो हवाई जहाज में उड़ता है, पनडुब्बी में चलता है, सारे सुख संतान तो उसके पास है। फिर किसी परमात्मा को मानने की क्या आवश्यकता है? ये बात कहाँ से आती है? एक नास्तिकतावाद की घेरे से। सच्ची अस्तित्व क्या है? दो तरह की नास्तिकता होती है। एक तो वह है जो परमात्मा को मानते ही नहीं कि परमात्मा कोई है। दूसरी नास्तिकता वह है जो सोचते हैं कि अंधेरे में छिपकर बंद कमरे में कोई गलत काम कर लो, चोरी कर लो और गलत काम कर लो, शराब पी लो, कौन देखता है? वे भी नास्तिक ही है। जो मंदिर में रहकर के भी कोई चोरी करे, सोचते हैं कि मंदिर में तो दरवाजा बंद है, परमात्मा थोड़े देख रहा है, वो भी नास्तिक है, भले पूजा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि परमात्मा कोई मनुष्य है जिससे वोट किया जा सकता है, कड़कड़ में जिसकी सत्ता है, अनंत सृष्टि से जो भी परे व्यापक हो रहा है। ऐसे परमात्मा की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। और जिसने ये समझ लिया कि परमात्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत प्रेम वाला है, अनंत शक्ति वाला है, वो सपने में भी बुरा कार्य नहीं करेगा। परमात्मा की आवश्यकता क्यों है? यदि परमात्मा की भक्ति न हो, परमात्मा के ज्ञान
क्या अंतर रह जाएगा। देखिए, एक बार असुरों ने शिकायत की प्रजापति के पास कि हमारे साथ अन्याय होता है। जब देखो तब देवताओं को आगे किया जाता है, हमें पीछे धकेल दिया जाता है। प्रजापति ने हंसते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। यदि तुम्हारे मन में ऐसी भावना है तो देखो, अभी यज्ञ होने जा रहा है और यज्ञ में सबसे पहले भोजन तुम्ही को करना है, देवताओं को बाद में करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि भोजन करते समय ये जो हाथ की जो केवनी है इसको डंडा बांध दिया जाएगा। डंडा बांध सकते तो हाथ तो मोड़ सकता नहीं। असुरों को केवल अपने बारे में चिंता रहती थी कि हमारे पेट पर पंक्ति लगाती है। अब असुर भोजन की थाली में से भोजन उठाते हैं, हाथ तो मुड़ता नहीं, ऊपर से डालते हैं तो मुंह में पड़ा ही नहीं, किसी के सारे कपड़े गंदे हो गए। भोजन सारा थाली का खत्म कर दिया, समाप्त हो गया भोजन, लेकिन उनके मुंह में कुछ भी नहीं। अब देवताओं की बारी आती है। देवताओं ने क्या किया? आमने सामने दोनों पंक्तियां बना ली और दोनों ने एक दूसरे के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? सबका भोजन भर, सबका पेट भर गया। ये क्या बात दर्शाती है? जो केवल अपने बारे में सोचते हैं वे असुर, और जो दूसरे के बारे में सोचते हैं कि संसार में कोई दुखी न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उनको क्या कहते हैं? देवता। देवता क्या करते हैं? सबको देने का काम करते हैं, वे कुछ लेते नहीं है। आज के हिंदू समाज में एक भ्रांति कि यदि हम अमुक देवता की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज होकर हमारा नाश कर देंगे। पहले तो कोई भी देवता आपसे कुछ मांगता नहीं, लेता नहीं, वो केवल देता है। ये भ्रांति मत पालिए। और जो आपका नाश करता है वो देवता नहीं होता, वो तो असुर होता है। देवता कभी किसी का विनाश नहीं करते। देखिए, 33 देवताओं की बात की जाती है। आमतौर पर कह देते हैं ना 33 कोटि देवता। 33 कोटि नहीं है, 33 प्रकार के देवता है। 33 करोड़ का यह प्रसंग नहीं है। 33 देवता कौन है? द्वादश अष्टवसु। अष्टवसु किसको कहते हैं? 5 तत्व, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। आप बताइए, सूर्य न होंगे तो पृथ्वी पर कोई जीवित रहेगा? आप सूर्य को क्या देते हैं? हवा को क्या देते हैं? पानी को क्या देते हैं? हवा ना हो, वायु ना हो, ऑक्सीजन न मिले तो आप 5 मिनट जीवित नहीं रह सकते। पानी ना हो तो जीवित नहीं रह सकते। 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, 5 तत्वों का शरीर है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आपको देते ही है, कुछ लेते नहीं। द्वादश आदित्य, वर्ष के 12 महीने, इनको भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। एकादश रुद्र, 10 प्राण और 11वां मन। आप जिंदा भी है तो 10 प्राणों के कारण है। कोई कार्य करते हैं तो मन के कारण करते हैं। एकादश रुद्र ये भी आपको देते ही है, इनके बिना आपका जीवन प्रस्तुत नहीं। और 32वां यज्ञ को क्या कहते हैं? प्रजापति। प्रजापति कौन है? जैसे अभी हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। जो भी शुभ कार्य हैं सभी यज्ञ कहलाते हैं। जीवन एक यज्ञ है, उसमें हम अध्ययन करते हैं, दूसरों को भोजन कराते हैं, वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं, ये सब कुछ यज्ञ कहलाएगा। और 33वां देवता क्या है? इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? विद्युत को। अभी लाइट चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि माइक बंद हो जाएगा। ये 33 जड़ देवता हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते, एक तिल का भी नहीं मांगते, उल्टे सारे संसार का कार्य व्यवहार इन्हीं के आधार पर चलता है। तो आप बताइए, और कौन सा देवता होगा जिससे आपको डरने की आवश्यकता है? अभी मैंने ध्रुव और प्रहलाद की कहानी सुनी है। दोनों के इष्ट कौन है? विष्णु भगवान। हिरण्यकश्यप किसको शत्रु मानता है? विष्णु भगवान को। हिरण्यकश्यप को वर किससे प्राप्त हुआ होता है? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 समान देवता हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए हैं, नारायण के संकल्प से पैदा हुए। तीनों देवताओं का स्थान कहाँ है? हिमालय। विष्णु भगवान कहाँ तप करते हैं? बद्रिकाश्रम। बद्री किसको कहते हैं? बेल को। आप जाएंगे बद्रिकाश्रम
तो पानी का एक गर्भ कुंड मिलता है, वहीं पर बेल का पेड़ है आज भी, शायद होगा। मैं जब गया था 16 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में, तब का देखा हूँ। आज का क्या हालत है मुझे नहीं पता, लेकिन अवश्य होगा। शंकर जी कहाँ तप करते हैं? कैलाश में। ब्रह्मा जी भी हिमालय पर रहते हैं, तप करते हैं। ये तीनों देवता ध्यान करते हैं, तप करते हैं। देवता किसको कहते हैं? जो किसी का बुरा न चाहे, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके मन में कोई पाप न हो, जो परमात्मा का ध्यान करे, वही देवता। वैसे विष्णु पुराण में जो प्रहलाद और विष्णु की कहानी है, विष्णु का अर्थ क्या होता है? जो सर्वत्र व्यापक हो, उसको विष्णु कहते हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? जो सबका कल्याण करने वाला परमात्मा है, उसको शिव कहते हैं। लेकिन जब सृष्टि के प्रारंभ में जो भी महापुरुष हुए, उनमें किसी का नाम विष्णु हुआ, किसी का नाम ब्रह्मा हुआ, किसी का नाम शिव हुआ। आपने देवासुर संग्राम की बात सुनी है। ये कलयुग में भी मंगोलिया की तरफ से आसुरी प्रजाएं आती थी, जिनको मंगोल कहा करते थे। चंगेज खां उसी का था। ये जब भी आते थे, जैसे कुषाण, ये सभी मध्य एशिया की जातियां थी। यह भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर देती थी। यह आसुरी प्रजा थी। और जो हिमालय में जो संस्कृति पैदा हुई, जो देव संस्कृति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव हुए, इनमें जो इन देवताओं में, ऋषियों में जो सबसे अधिक त्यागी तपस्वी होता था, वो क्या कहलाता था? इंद्र कहलाता था। जो कठोर तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा इंद्र के सिंहासन पर बैठता था। 10 दिशाओं के 10 प्रजापति होते थे। दक्ष होगा, आपने इन्हीं भगवान शिव की कथा सुनी होगी कि दक्ष प्रजापति की कन्या सती से शिव का विवाह हुआ था। तो 10 प्रजापतियों में दक्ष भी माने जाते थे। प्रजापति किसको कहते हैं? मानव समूह का, जिसको प्रजा कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा अधिष्ठाता, उसको प्रजापति कहते हैं। तो देव संस्कृति पर जब आसुरी संस्कृति आक्रमण करती थी, तो सभी देवता मिलकर उसका विरोध करते थे और यहाँ की संस्कृति की रक्षा करते थे। आपने शकुंतला दुष्यंत की कहानी सुनी होगी कि किस तरह से दुष्यंत भी देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता के लिए गए थे, अर्जुन भी गए थे। जब दशरथ भी देवासुर संग्राम में गए थे, उनके रथ का पहिया टूट गया था, तो कैकेयी ने उसमें अपनी अंगुली डालकर दशरथ जी के घोड़ों की रक्षा की थी। ये देवासुर संग्राम लगभग 12 बार देवासुर संग्राम हुआ है, जिसमें देवों और असुरों का संघर्ष हुआ। असुर क्या है? तामसिक प्रजा है। देव क्या है? सात्विक प्रजा है। लेकिन ये भी तो परमात्मा की आराधना करते हैं। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, मूढ़ा ज्योति सिद्ध दर्शन। मूर्धा में यदि समाधिस्थ हो जाए तो सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो सकता है। आप उसमें समाधि लगाकर भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं, भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता का दर्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? कोई और है। माहेश्वर तंत्र में एक कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु ध्यान अवस्थित हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसका ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पूछती है कि प्रभु ये तो बताइए, आप किसका ध्यान करते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो, मैं जिसका ध्यान करता हूँ वो वाणी से परे है, उसके बारे में बताने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं। लक्ष्मी जी हट पकड़ गई कि यदि आप नहीं बताते हैं तो मैं तप करके स्वयं जान जाऊंगी कि आप किसका ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी सुमेरु पर्वत पर चली जाती हैं और वहाँ कठोर तप करती हैं। उनके तप से सारा संसार व्याकुल हो गया, क्योंकि धूप के तेज से लक्ष्मी जी का शरीर काला पड़ गया था। देवताओं को लगा कि इस तरह से तो लक्ष्मी जी कष्ट सहती रहेगी। अंत में क्षीर सागर समुद्र को नहीं कहते हैं, क्षीर सागर जिनकी पुत्री थी लक्ष्मी, क्षीर सागर और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि भगवान
आपकी अर्धांगिनी इतनी कठोर तप कर रही है, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? विष्णु भगवान वापस आते हैं, लक्ष्मी जी को कहते हैं कि लक्ष्मी, चाहे तुम कितना भी तप कर लो, मैं जो सत्यातीत लीला है उसका वर्णन करने में असमर्थ हूं। आप सोचिए, इसी भास्कर तंत्र में भगवान शिव भी उमा को कहते हैं कि हे उमा, जो मैं तुम्हें अलौकिक ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूँ, इस ज्ञान को गणेश और कार्तिकेय को न बता देना, क्योंकि मैंने 5000 वर्षों की दिव्य समाधि के पश्चात इसको सुना है। इस ज्ञान को सुनने की पात्रता उनमें नहीं है। पौराणिक समाज में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि गणेश और कार्तिकेय को भी ना बताना। आप केरला में जाएंगे तो अयप्पा का मंदिर है, जानते हैं अयप्पा किसको कहते हैं? कार्तिकेय को ही अयप्पा कहते हैं। लाखों करोड़ों हिंदू जिस अयप्पा की भक्ति करते हैं, वे भी भगवान शिव माहेश्वर तंत्र में कहते हैं कि कार्तिकेय को मत बता देना कि मैंने जो ज्ञान सुना है। वो ज्ञान क्या था? क्षर, अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान। अमरनाथ की गुफा में आज उसका दर्शन करने के लिए न जाने कितने हिंदू जाते हैं। कितना कष्ट होता है कैलाश पर्वत की चढ़ाई में, जब इस समय कभी भी हिमपात होने लगता है, वर्षा होने लगती है, आतंकवादियों का डर होता है, फिर भी हिंदू समाज की श्रद्धा है और श्रद्धा के वशभूत होकर अमरनाथ की गुफा में उस शिवलिंग के दर्शन करने जाता है। मूल बात यह है कि उसी गुफा में भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा किसको कहते हैं? ज्ञान की वह चर्चा जिसको श्रवण करने के, आत्मसात करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर से मुक्ति का क्या तरीका है? ज्ञानांत मुक्ति। ज्ञान से परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। और जब उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो ध्यान द्वारा उसका साक्षात्कार, उसको कहते हैं पूर्ण रूप से जानना। केवल कानों से सुन लिया कि परमात्मा ऐसा होता है तो भवसागर से मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि आप केवल भौतिक ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं तो मृत्यु जैसे नदी में तैरने वाली मछलियों को पक्षी पकड़ लेता है, बाल पकड़ लेता है, उसी तरह से यदि आप ज्ञान को केवल बुद्धि का विषय बनाए रखेंगे, समाधि से उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे, तो मृत्यु आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। वेद कहते हैं तमेव विदित्वात् मृत्यु में, उस परमात्मा को जानने के बाद ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है। अन्य कोई भी तरीका नहीं है कि मृत्यु के बंधन से कोई छूट सके। जो कण-कण में जो व्यापक परमात्मा है उसको विष्णु कहते हैं, लेकिन जो प्रहलाद के इष्ट हैं, ध्रुव के इष्ट हैं, वो क्या है? एक देवता है, देव पुरुष है। अर्जुन तब करके किसको प्रसन्न करना प्रसन्न करते हैं? भगवान शिव को। वो देवता है जिन्होंने पाशुपत अस्त्र दिया और उसी पाशुपत अस्त्र से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जयद्रथ का वध किया था। सच्चिदानंद जो परमात्मा है वो किसी को अस्त्र शस्त्र क्यों देगा? वो तो सारी सृष्टि का है, वो कुटस्थ है, वह निर्विकार है, वो किसी गुफा में नहीं रहता, कहीं बैठकर वो तप नहीं करता। तब कौन करेगा? देवता करेंगे, मनुष्य करेगा, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको तप या भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त भगवान की भक्ति करेगा। भगवान क्यों भक्ति करेगा? परमात्मा क्यों भक्ति करेगा? क्योंकि उसके परे कोई होता ही नहीं। आपको सोचना है कि आपको क्या मिला है तत्ववाणी के रूप में, और आपका उस अक्षरातीत से संबंध क्या है। संसार में भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा, ये हमारी भारतीय संस्कृति में 3 स्वरूपर देव माने जाते हैं, जो ज्ञान में, बल में, हर दृश्य स्वरूपर है। इनसे कोई श्रेष्ठ तो नहीं होता, लेकिन ये भी उस सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करते हैं। जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मी जी ने भी जानना चाहता कि हमें वह ज्ञान, हमें यह बता दीजिए कि आप ध्यान किसका करते हैं। विष्णु भगवान ध्यान में डूब गए थे। प्रार्थना जी की तारतम बाड़ी
एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करती है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में सानी देखा। ये संसार सकल में सुना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखे। सारा संसार परमात्मा को खोजना चाहता है। किसमें? इस स्वप्न के संसार में सत्य को पाना चाहता है। आप बताइए, अंधेरे में क्या सूरज मिल सकता है? यदि अंधेरे के कटोरे में सूरज व्यापक नहीं हो सकता, तो इस नश्वर मायावी जगत में सत्यानंद परमात्मा कहाँ से मिलेगा? यही कारण है कि सारा संसार अज्ञानता में भटकता रहा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। आप किसी के पास आइए। जैसे अभी मैंने प्रहलाद की कथा कही थी, सब क्या करते हैं? प्रहलाद ने कहा कि हमारे अंदर मेरा विष्णु है, पिताश्री आपके अंदर है, इस खंबे के अंदर है, जल में है, स्थल में है, सब में। बात सही है। जो परमात्मा अपनी सत्ता से जल में, स्थल में, मनुष्य में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, सब में व्यापक हो रहा है, उसी को तो विश्व कहते हैं। लेकिन इसको कथा का रूप देते हैं। नृसिंह की कथा, नृसिंह का रूप क्या है? मनुष्य और सिंह का मिलन रूप। ये तो सारी बातें अलंकारिक हैं, आज वो प्रसंग नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि परमात्मा कौन है, ये भी सारे समाज को पता नहीं होता। परमात्मा कहाँ है ये भी नहीं पता। सृष्टि के प्रारंभ से सबने जानने का प्रयास किया कि सूर्य उगता है किसकी शक्ति से? भयात अग्नि तपत भयात तपत सूर्य भयात इंद्र च वायु च मृत्यु धावत पंचम। देखिए, सभी ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, हर कण कंपन कर रहा है, समय पर ऋतुएं बदल रही है। आपके शरीर का हर कार्य स्वाभाविक रूप से होता रहता है। आप गहरी निद्रा में हो जाएंगे, आप कोमा में भी चले जाएंगे, वेंटिलेटर पर रहेंगे, तभी आपके हृदय की धड़कन चल रही होती है। कौन चला रहा होता है? मनुष्य ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जो स्वाभाविक रूप से अपने आप चलता। घड़ी को भी चलाने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा चाहिए था, लेकिन इतने ग्रह नक्षत्रों को स्वाभाविक रूप से गति कौन दे रहा है? वो एक सर्वशक्तिमान सत्ता। और वो कहाँ है? देखने में नजर नहीं आता, आंखों से नजर नहीं आता, बुद्धि का विषय नहीं है, हाथों से उसको छू नहीं सकते। ऐसा परमात्मा जो छह अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उसका ज्ञान इस तारतम्यवाणी के रूप में प्रकट हुआ है। ये तारतम्यवाणी क्या करती है? कितने सुंदर साथ हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुंदर साथ कहलाते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य भी है कि उनको तारतम्यवाणी का चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। आप सब कुछ पा सकते हैं, और वो रुपये कमा लीजिए, सब कुछ कमा लीजिए, आप परम धाम में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका परम धाम मिल जाएगा, 25 पक्ष मिल जाएंगे, राज्य मिल जाएंगे, लेकिन ये वाणी नहीं मिलेगी। इस वाणी की महत्ता क्या है? ये वाणी आपको बताती है कि अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहाँ है, अक्षरातीत कैसा है, और उस अक्षरातीत को पाने का मार्ग क्या है। यह वाणी बताती है कि अक्षरातीत के हृदय में प्रवेश कैसे करना है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक राजा है, राजा किसी कारण से वन में भटक जाता है। अचानक एक झोपड़ी में उसको बहुत सुंदर लड़की मिलती है, दोनों में विचार विमर्श होता है। राजा उस कन्या को लेकर के आता है, विवाह कर लेता है। जब पहली बार भेंट हुई होगी तो कन्या तो राजा को देखकर डर हो गई होगी, क्योंकि वो तो वन में रहने वाली समान सी कन्या है। कालांतर में विवाह होने के पश्चात राजा के साथ उस सिंहासन पर भी बैठने लगती है, घुल मिल जाती है, तब वो डरती नहीं है, वो राजा से वार्ता करती है। और यदि कोई किसी कारण से उस कन्या को राजा से बात करने से रोक दे तो उसको कितना कष्ट है। आप सोचिए, ये जैसे एक महारानी को उसके राजा से बात करने पर कष्ट हो, बात करने से रोकने पर उसको जो पीड़ा होती है,
उससे हजारों गुना पीड़ा उस सुंदर साथ को होनी चाहिए जो वाणी का चिंतन नहीं करती। इस वाणी के रूप में क्या है? स्वयं अचरातीत ने महामती जी के ध्यान हृदय में विराजमान होकर इस तारतम्य को कहा है। ये तारतम्य क्या है? तारतम रस पानी कर पिलाइए जागो, जहर चढ़िया हो जीवी को सुख होता। अभी मैं बात कर रहा था कि सारा संसार खोजते खोजते थक गया कि परमात्मा को हम कहाँ ढूंढे। देखिए, कोई देवताओं में ढूंढता है, सारा हिंदू समाज किसकी भक्ति करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश की, या विष्णु भगवान के अवतरित होने वाले 24 अवतारों की तो भक्ति करता है। पुराणों की कथा के अनुसार विष्णु भगवान को शालिग्राम का पत्थर बना दिया और शंकर जी को शिवलिंग बना दिया। किसी का कोई प्रतीक बना दिया, किसी का कोई प्रतीक बना दिया। उनसे ही हिंदू समाज तो मानता है, ये नहीं सोचता कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार हमारे हृदय मंदिर में ही होगा। गीता क्या कहती है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में ही मिलेगा। वेदांत कहता है गुहा प्रविष्टो आत्मनो हित दर्शन, परम गुहा में ब्रह्म का दर्शन होगा। जब कणकण में ब्रह्म की सत्ता का अनुभव होता है तो दुनिया यही मान लेती है कि कणकण में परमात्मा समाया हुआ है। जैसे अभी उजाला है, कक्ष में जो अवश्य ट्यूबलाइटें जल रही है, लेकिन बाहर अभी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पर है, लेकिन क्या सूर्य पृथ्वी पर है? सूर्य पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी भी सूर्य के समान हो जाएगी। इसलिए परमात्मा क्या है? सत्चित और आनंद। ये जगत क्या है? असत जड़ और दुख। असत जड़ और दुख में, संसार में के कणकण में सत्चित आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कहाँ है? छह अक्षर से परे उत्तम पुरुष जो है, काल माया के ब्रह्मांड से परे, योग माया के ब्रह्मांड से परे परम धाम। परम धाम क्या है? जहाँ स्वलीला अद्वैत है, जहाँ सच्चिदानंद परमात्मा ही केवल लीला कर रहा है। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत की लीला है। मैंने प्रातःकाल के प्रवचन में कहा था, यहाँ जीव और माया केवल है। योग माया के ब्रह्मांड में क्या है? अखंड ब्रह्म अपनी अखंड माया के साथ, माया क्या है? शक्ति। अखंड ब्रह्म अपनी अखंड चेतना चेतन शक्ति के साथ लीला कर रहा है। दोनों का एक स्वरूप है। ब्रह्म चेतन है तो उसकी शक्ति भी चेतन होनी चाहिए। ब्रह्म आनंदमय है तो उसकी शक्ति भी आनंदमय होनी चाहिए। जैसे सूर्य है वैसे उसकी तेजस्विता है, जैसा चंद्रमा है वैसी उसकी चांदनी है। उसी तरह से तारतम्य में महामती जी का कथन है, सुखमणि वाणी बोलिया वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। वेदांत किसको कहते हैं? वेद का निर्णय। वेद क्या कहते हैं? माया कहाँ है और ब्रह्म कहाँ है। वेदांत का निर्णय यही होता है, परमात्मा कहाँ है। क्या इस सृष्टि के कणकण में परमात्मा है? इस सृष्टि के कणकण में क्या है? आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जाएंगे, ये सारी सृष्टि किससे बनी है? शून्य निराकार से, जो कारण प्रकृति से। और कारण प्रकृति से परे क्या है? वह सच्चित आनंद स्वरूप वह परमात्मा है। महाराज की लीला कहाँ खेली गई थी? योग माया के ब्रह्मांड में। मैंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में भागवत का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि योग माया उपासता भगवान अपने रात्रि शरद उत्पल मल्लिका विचरंत मना चक्रे योग माया उपासता। योग माया में प्रवेश किया। योग माया कहाँ? जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ, अखंड माया के साथ लीला कर रहा है, वह योग माया का प्रमाण है। वहाँ हर वस्तु चेतन है, जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं। लेकिन अद्वैत तो है, सब लीला अद्वैत नहीं है। ये जो काल माया का ब्रह्मांड है, इसको क्या कहते हैं? द्वैत। इसको काल माया कहते हैं। काल माया कहने का अर्थ ये है कि ये जो सूरज दिख रहा है, या आकाश, या धरती, जितने ग्रह नक्षत्र सृष्टि जो गैलेक्सी दिख रही है, सब काल के काल में समाज रहने वाली है। योग माया में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, अखंड की भूमिका है। और इसी को संतों की भाषा में बेहद कहा गया है।
और वेद की भाषा में चतुष्मान की बुद्धि कहा गया है। इसके पहले क्या है? स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा, स्वलीला अद्वैत परब्रह्म। उसमें न जीव है न माया है, जीव से भी परे केवल एक सच्चिदानंद परब्रह्म वैसे ही लीला कर रहा है जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ करता है, सागर अपनी लहरों के साथ करता है। सूर्य और उसकी किरणों में भेद नहीं, सागर और उसकी लहरों में भेद नहीं। उसी तरह से परम धाम का हर कण अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए जो हम उपनिषदों में पढ़ा करते हैं सर्वम खल इदं ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। कहाँ पर? परम धाम। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये सभी कथन अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल इदं ब्रह्म, तत्त्वमसि, सब कुछ परम धाम में घटित होता है, माया के संसार में घटित नहीं होगा। आप ब्रह्म नहीं हो सकते क्योंकि ब्रह्म तो जन्म और मरण से परे है, दुख द्वंद्वों से परे है, विषय विकारों से परे है। हमारे शरीरों में तो माया के सारे विकार भरे रहते हैं। ऐसे ही एक बार दयानंद जी से एक वेदांती ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। दयानंद जी ने हंसी हंसी में एक चांटा लगा दिया। वेदांती महोदय को गुस्सा आ गया कि आपने क्यों चांटा मार दिया? दयानंद जी ने हंसते हुए कहा, मैंने थोड़े मारा, ब्रह्म ने ब्रह्म को मार दिया। मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, तो मैंने चांटा लगा दिया, तो ब्रह्म को गुस्सा क्यों आ रहा है? कहने का अर्थ क्या है? वेदांत के सूत्रों को पढ़कर कोई ब्रह्म नहीं बन सकता। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला उपनिषदों में कहा गया कि ब्रह्म विदो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के तत्वों को होता है। आग में लोहा डालेंगे तो कुछ समय के पश्चात लोहा भी अग्नि के समान दबने लगता है, उसकी साधारणता को प्राप्त कर लेता है। जैसे ब्रह्म निर्विकार है, वैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला भी माया के विकारों काम क्रोध मद लोभ अहंकार से पर हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करने वाला माया के दुख द्वंद्वों से सर्वथा परे हो जाता है। इसलिए कहा है छिदन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परापे। उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद अज्ञान के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, अज्ञान की ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, कर्मों के बंधन नष्ट हो जाते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमान सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है वो। इसलिए उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। जीते ही जो मुक्त हो गया। लोग क्या सोचते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे या कहीं और जाएंगे। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद नहीं हो सकता। मरने के बाद तो पुनर्जन्म होता है। आपने इस तन के रहते रहते परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो आपका जीवन सफल है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में वार्ता होती है राजा जनक के दरबार में। गार्गी पूछती है कि सबसे बड़ी हानि मनुष्य की क्या है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि गार्गी, यदि शरीर के रहते रहते उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो जीवन में सबसे बड़ी हानि है। धन संपदा आती जाती रहती है, सम्मान अपमान मिलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो हानि होती है कि ये मानव तन मिला है केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए। आपके जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम सच्चिदानंद परमात्मा को पाएं, उसके बारे में जाने कि वो वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। और आज देखा जाए तो 140 करोड़ भारतवर्ष की जनसंख्या है, जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से ऊपर है, 110 करोड़। 110 करोड़ हिंदुओं में मैं समझता हूँ 90% हिंदुओं ने चारों वेद देखा नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पढ़ना तो दूर है, चारों वेदों के ग्रंथ को भी नहीं देखा होगा। मैं समझता हूँ 100% तो हिंदुओं ने गीता भी नहीं देखी होगी। गीता में केवल 700 श्लोक हैं। वेद तो बहुत बड़े ग्रंथ हैं, 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, 20,414 मंत्र हैं। गीता में तो मात्र 700 श्लोक हैं। 1 घंटा आधे घंटे में उसका पाठ किया जा सकता है, लेकिन घर घर आप खोजेंगे तो हिंदू के घर गीता भी नहीं मिलेगी।
वेदांत दर्शन भी कठिन है, इसे सरल किया जा सकता है। उपनिषद और वेदांत की बात तो दूर की बात है। ऐसा क्यों है? आज हिंदू समाज ज्ञान से अपने को दूर कर चुका है। ब्रह्म के लक्षणों में जानते हैं, एक लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञान अनंता ब्रह्म। परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। इसलिए कहा है कि ज्ञानात मुक्ति। परमात्मा का जब तक ज्ञान नहीं होता, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, और उसका आप साक्षात्कार नहीं करते हैं, तो अजानता के भवसागर में आप डूबते रहेंगे। आपको कोई भी मुक्ति दे नहीं सकता। जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए हम ज्ञानार्जन करें, सच्चिदानंद हम परमात्मा को जाने, और इसके लिए सरल भाषा में वेद और उपनिषदों के साथ तत्व को दर्शाने वाले तात्पर्य पाली। आज संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। हिंदी में वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता की टीकाएं मिल जाती हैं। फिर भी वेद का विषय गुण होने से सबको समझ में नहीं आता, और उसको समझाने वाले भी बहुत कम होते हैं। कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, जो तुमने पूछा है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये प्रश्न न पूछो। तो तुम्हें जो कुछ चाहिए, भौतिक सुख सुविधा चाहिए, धन चाहिए, रथ से परिपूर्ण सुंदर युवतियां चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो पद चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझसे आत्मज्ञान के बारे में पूछो, परमात्मा तत्व के बारे में पूछो। नचिकेता एक छोटा सा बालक है, लेकिन कहता है कि आचार्य, मैं जो आप सुख सुविधा देना चाहते हैं, सुंदर युवतियां देना चाहते हैं, ऐश्वर्य देना चाहते हैं, अच्छे वाहन देना चाहते हैं, मैं लेकर क्या करूँगा? विषयों के भोग इंद्रियों के तेज को छेड़ करते हैं। मुझे तो आत्मा का ज्ञान दीजिए, परमात्मा का ज्ञान दीजिए, जिससे जन्म मरण का चक्र छूट जाए। यमाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि देखो नचिकेता, पहले तो ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने वाले मिल जाए तो सुनाने वाले नहीं मिलते, और जो ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करते हैं उनमें कोई ही परम तत्व को जान पाता है कि परमात्मा वास्तव में कहाँ है। और जो प्रयास करता है हजारों में लाखों में केवल एक कश्चित धीरं प्रत्यत आत्मानं अमृतम इच्छा। कोई धैर्यशाली व्यक्ति होता है जो उस अखंड अमृत की इच्छा करता हुआ उस परमात्मा को जान पाता है। अन्यथा सारा संसार किसमें फंसा है? विषयों में सारा संसार फंसा हुआ है। आंखें सुंदर रूप को देखना चाहती हैं, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, जीवा सटरसों का आनंद लेना चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंध चाहती है। इसी पर तो मानव जीवन का सुख चल रहा है। इसी को पाने को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि देखिए कोई सूखी रोटी खा रहा है तो इतना अच्छा पदार्थ खा रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, हम 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं। इससे क्या हो गया? ये संसार के सारे सुख नश्वर हैं, और तृष्णाओं के भोग से कभी तृष्णा समाप्त नहीं होती है। भर्तृहरि ने कहा, तृष्णा न चिंता वही नहीं चिंता। हम बूढ़े हो जाएंगे, तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती। शाश्वत शांति का मार्ग क्या है? शाश्वत शांति है केवल परम तत्व को पाने का मार्ग। और सब सुंदर साथ के लिए, सभी धर्म प्रेमी सज्जन के लिए तात्पर्य अक्षर अतीत का ऐसा उपहार है जिसके कुछ शब्दों को भी हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। उसकी कुछ चौपाइयों में भी सीधे सीधे ये बात दर्शाती गई है कि परमात्मा कहाँ है। क्या कहा है? अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार। निराकार के परे क्या है? बेहद चतुष्पादी होती, बेहद से परे अक्षर, और अक्षर से परे अक्षर। आप सारे संसार में घूम कर आइए, दर्शन शास्त्र के विद्वानों के पास जाकर बैठिए, वेद के विद्वानों के पास जाकर बैठिए, सबसे केवल एक प्रश्न पूछिए कि परमात्मा कहाँ है। इसको एक सरल तरीके से तात्पर्य में बताया गया है। देखिए, जब परमात्मा सर्वत्र है तो नरकपुरी और वैकुंठपुरी क्यों बनाई गई? तुम वैकुंठ जमपुरी एक कर देखिए, तब तो शास्त्र पुराण सब वाण्या सुख व्यास के वचन बिना कौन कहीं न जाता है।
देखिए, परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है। तो जो परमात्मा वैकुंठ में है, नरक में भी तो वही होना चाहिए। फिर नरक में कोई जाना क्यों नहीं चाहता? जो परमात्मा सर्वत्र है, सृष्टि में एक रस है, तो सुख की अनुभूति समान होनी चाहिए। इसलिए ये सत्वरजतम का संसार है। सत्वरजतम के इस संसार में कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं अजंता का अंधकार है तो कुछ ज्ञान का प्रकाश है, कहीं पाप है, कहीं पुण्य है। इन सभी द्वंद्वों से परे हटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस सच्चिदानंद परब्रह्म की वाणी का अध्ययन करना पड़ेगा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। वेद पढ़िए, दर्शन पढ़िए। हर कोई नहीं पढ़ सकता वेद, उपनिषद, दर्शन, क्योंकि आजकल तो संस्कृत को ऐसा कर दिया गया है कि संस्कृत भाषा ही कहीं देख बहुत कम लोगों के पास रह गई है। किंतु हिंदुस्तानी भाषा में सरल हिंदी में जो तात्पर्य है, छह अक्षर अक्षरातीत के रहस्य को समझाती है। वेद के, उपनिषद के और दर्शन शास्त्र के सारे रहस्यों को वो दर्शाती है। और उसका क्या लाभ है? एक चौपाई का कथन याद रख लीजिए, संबंध मूल को मैं तो पाँव पर छोड़े बजाय। आपका अक्षरातीत से क्या संबंध है? जैसे शरीर में प्राण का महत्व है। यदि आपको ऑक्सीजन न मिले तो आपका ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। आप भोजन क्यों करते हैं? पूछा जाए तो आप कहेंगे कि भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मैं पूछूं पानी के बिना आप कितने दिन रह सकते हैं? तो 1-2 दिन रह लेंगे। हवा के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। लेकिन ये वायु, जल और भोजन किसके बनाए हुए हैं? उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। और उसी परमात्मा से आप पीठ मोड़ लेते हैं तो आप सोचिए आपसे बड़ी नादानी और किसकी है? जो वाणी आपको अक्षरातीत की पहचान कराती है, उसका अध्ययन करना, उसका चिंतन मनन करना हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप इस शरीर को प्रतिदिन भोजन देते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी तरह से ज्ञान की गंगा तात्पर्य निहित है। यदि आप प्रतिदिन एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो क्या लगेगा? मन खिन्न सा रहेगा। जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक मन बेचैन रहता है। तो ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिए, प्रेम के निर्मल सरोवर में स्नान कीजिए, प्रतिदिन वाणी का चिंतन कीजिए, प्रतिदिन परमात्मा का अक्षरातीत का ध्यान कीजिए। मनुस्मृति में मन जी ने कहा है कि जल से शरीर पवित्र होता है, अद्वैय का प्राण शुद्ध है, हाथ पैर सभी अंग पवित्र हो जाते हैं धोने से। मन सत्य शुद्ध, सत्य का आचरण करने से मन पवित्र होता है। विद्या तपोभ्याम आत्मा, आपका जीव किससे पवित्र होगा? विद्या और तप से। विद्या क्या है? साफ विद्या या बहुत विद्या वह है जिससे जीव सागर से पार हो जाए। आपकी तारतम्यवाणी, ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्म विद्या है। ये बताएगी छह अक्षर से परे अक्षरातीत कौन है। अक्षरातीत क्या साकार है या निराकार है, या दोनों से भिन्न है। जो साकार और निराकार से परे है, छह अक्षर से परे है, उसका ज्ञान यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, आपको लगता है कि अक्षरातीत हमारे प्राण की नली से भी निकट है, तो हमारा जीवन तंत्र हो जाता है। जीवन में कई ऐसे प्रसंग होते हैं जब मनुष्य असहाय अनुभव करता है संकट की घड़ियों में। उस समय केवल परमात्मा ही ऐसा रहता है जो हर पल आपके साथ है। संसार का कोई भी सगा संबंधी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता। न पत्नी आपके साथ रहेगी, न माता पिता रहेंगे, न बच्चे रहेंगे। केवल परमात्मा है। जो आप सो रहे हैं, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, तभी वो आपके साथ है। जब आपको लगता है कि पर तो हमारे साथ है, तो ये भी अंदर से विचार आता है कि परमात्मा भी तो हमारे साथ है। कल्पना कीजिए आप समुद्र में जहाज पर जा रहे हैं, तूफान आ जाए, आपको बचाने वाला कौन होगा? जो कट्टर से कट्टर नास्तिक होगा, उस दिन वो सोचेगा कि हे परमात्मा जल्दी से बचा लो। कोई जपू जी का पाठ करेगा, कोई गायत्री मंत्र का पाठ करेगा, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। जिसने जीवन में एक बार भी परमात्मा का नाम ले लिया होगा, मृत्यु का भय आते ही उसको परमात्मा की याद आ जाती है। तो जब तक हमें जीवन मिला है, हम जीवन को आध्यात्मिकता के सांचे में डालें,
प्रतिदिन तारतम्य वाणी का चिंतन करें, स्वाध्याय करें और ये सोचें कि यदि हमारे जीवन का 8 घंटा 10 घंटा धन कमाने में लग जाता है तो आधे घंटे के लिए कम से कम वाणी पढ़िए, आधे घंटे के लिए कम से कम चिंतन कीजिए। यदि आप इसको बढ़ाकर 1 घंटा वाणी पढ़ने में, 1 घंटा चिंतन ध्यान करने में लगा देते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को देखिए, प्रियतम अच्छादीप की शोभा को निहारिए। आप 24 घंटे में 2 घंटे दे सकते हैं, 1 घंटे दे सकते हैं तो यह अति उत्तम है। यदि इससे अधिक दे सकते हैं तो आपको परम धाम की सुगंधी आने लगेगी। आपको लगेगा कि सर्वशक्तिमान परमात्मा ने हमें इस माया के जगत में भेजा है तो हम माया में रहते हुए कमल के फूल की तरह हो जाएंगे। आपको केवल समय देना है। सबसे अधिक दुर्भाग्य उनका है जिनके पास तात्म वाणी है और तात्म वाणी का चिंतन नहीं करते। हमें सौभाग्य समझना चाहिए कि इस वाणी के एक एक शब्द अक्षरातीत की पहचान करने वाले हैं। सभी तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी अक्षरातीत का ज्ञान नहीं मिल सकता और हमें घर बैठे ही यदि मिलता है तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं। ये कार्यक्रम है तो छोटा सा 2 दिन का कार्यक्रम है, इसमें संकेतों में ही सब कुछ बताना पड़ता है। वाणी आपके साथ है। SPGIM यूट्यूब में आप चर्चा सुनिए। SPGIM जो वेबसाइट है उसमें 249 भाषाओं में वाणी की टीका प्रकाशित है। ज्ञानपीठ के 125 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। उसके काफी ग्रंथ 249 भाषाओं में ब्राह्मण जी की ज्ञानपीठ की जो वेबसाइट SPGIM है उसमें सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। आप हिंदी में पढ़ना चाहें, अरबी में, फारसी में, अंग्रेजी में, रशियन में, जर्मन में, जिस भाषा में दुनिया की पढ़ना चाहें 249 भाषाओं में सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब ऐसे अवसर का भी यदि लाभ न उठाए तो उसको यही कहा जाएगा कि गंगोत्री के किनारे रहकर भी कोई प्यार से तड़प कर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे वचन को अंगीकार करेंगे और मानव जीवन की सार्थकता समझकर उस अक्षरातीत से अपनी आत्मा का संबंध स्थापित करेंगे और पल पल आनंद लेंगे। बड़े श्री प्रणाम